हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फनवार क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 लर्न वेल स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 10 बॉडी मूवमेंट्स को यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने जो क्लासमेट्स है आपने भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों को जो ये वीडियोज़ देखने का मौका मिले। और अगर आपको किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जिसमें मैंने आपको ईच चैप्टर के दोनों ही टाइप के वीडियोज, एक्सप्लेनेशंस एंड क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियोज प्रोवाइड किए हैं। तो आप वहां से किसी भी चैप्टर के वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए। जैसा कि चैप्टर का नेम है बॉडी मूवमेंट्स, तो इसमें हम बॉडी के मूवमेंट्स के बारे में स्पेशली यहाँ पर पढ़ेंगे। और हमारे बॉडी में कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और जॉइंट्स के कौन कौन से टाइप हैं, किस जॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, वो भी हम इस चैप्टर में बेसिकली स्टडी करेंगे। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम के बारे में, यानी कि हमारी बॉडी में जो बोनी स्ट्रक्चर होता है, यानी बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं स्केलेटन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखो, एक तो स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस, ठीक है, और नेक्स्ट है जॉइंट्स और मूवमेंट, ठीक है, और मस्कुलर सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी जो होती है मसल्स से बनी होती है। तो मसल्स का जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम, तो उसके हम बारे में पढ़ेंगे। और एनिमल्स में लोकोमोशन कैसे होता है तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। जैसा कि आपको पता है जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सब सेल से मिलके बनते हैं। और सेल जो होती है हमारी बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल मीन्स हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल से बनता है। और फंक्शनल मीन्स होती है कि हमारी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं वो भी सेल्स के द्वारा ही किए जाते हैं। सो सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी, सेल्स इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी एंड सेल इज द आल्सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो ये सेल्स के हम काफ़ी तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो देखिए आगे सेल्स है, सेल्स को टू टाइप से यहाँ पर क्लासीफाइड किया गया है। एक तो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनी मीन्स होता है वन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ सिंगल सेल होती है, यानी कि जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अमीबा है। ठीक है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इसमें सिंगल सेल ही होती है, ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और है मल्टी सेलुलर मीन्स होता है जिसमें मोर देन वन, यानी कि मोर देन टू, यानी कि एक से ज़्यादा जो सेल्स होती है उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। इसमें बहुत सारी सेल्स हो सकती है और इसमें हम ह्यूमंस भी इसी कैटेगरी में आते हैं, और कैट, बिल्ली वगैरह, ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं वो सब मल्टी सेलुलर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि यूरी सेलुलर है। ठीक है, एल्गी है, एल्गी में भी आपके मल्टी सेलुलर यूरी सेलुलर दोनों ही होते हैं। सो ठीक है, तो ये तो हो गया सेल्स के अकॉर्डिंग के सेल्स के नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग जो सेल्स होती है वो टू टाइप्स की होती है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें बहुत सारी सेल्स होती है और सेल्स का एक ग्रुप होता है जो कि किसी स्पेसिफिक फंक्शन को एक तरह से परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यानी कि सेल्स के ग्रुप को बोलते हैं टिश्यूज। ठीक है, हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल्स। ठीक है, बहुत सारे सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है टिश्यूज। ठीक है, और टिश्यूज के कॉम्बिनेशन से बनता है ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के कॉम्बिनेशन से बनता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी। ठीक है, तो यानी कि हमारी बॉडी का सबसे जो स्मॉलर पार्ट हो गया वो हो गया सेल्स। ठीक है, सेल्स के कॉम्बिनेशन से टिश्यूज बनता है और सेम टाइप के टिश्यूज के कॉम्बिनेशन से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के कॉम्बिनेशन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के कॉम्बिनेशन से बॉडी तैयार होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी बॉडी तैयार होती है। सो हमारी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट सेल्स हो गया, और सेल्स इज द स्ट्रक्चर यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ऑल द ऑर्गन सिस्टम वर्क्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ द कीप अस ऑर्गेनिज्म अलाइव, यानी कि जितने भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो सारे वर्क करते हैं। और आगे देखो,
हमें अलाइव रखने के लिए। आगे देखो, ईच सिस्टम परफॉर्म स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट फंक्शन सो नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, यानी कि जो भी हमारी बॉडी के लिए फंक्शन नेसेसरी होता है तो वो स्पेसिफिक फंक्शन जो होता है वो हमारी बॉडी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। द मेन सिस्टम एंड देयर फंक्शंस आर गिवन इन दिस टेबल, यानी कि इस टेबल में हमारे बॉडी के मेन जो ऑर्गन होते हैं या फिर मेन जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो दिए गए हैं। तो देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल आपके लिए। देखो, पहला हमारे बॉडी का सिस्टम दे रखा है स्केलेटल सिस्टम, यानी कि जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होता है वो बोन्स के कॉम्बिनेशन से होता है। तो इसमें जो मेन ऑर्गन होता है वो बोन होता है, ठीक है। बहुत सारी बोन्स की कॉम्बिनेशन से हमारा स्केलेटल सिस्टम तैयार होता है। और बोन्स, अब इसका फंक्शन क्या है, तो देखो, गिव सपोर्ट टू आवर बॉडी, यानी कि ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे हार्ट है, लंग्स है, ठीक है, इनको हमारा रिब केज प्रोटेक्ट करता है। इसी टाइप से बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं जिनको हमारे स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड जो है प्रोटेक्ट करता है और उनको मूवमेंट अलाउ करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। इसका जो मेन ऑर्गन होता है वो मसल्स होता है, ठीक है। नहीं, जितनी भी सारी मसल्स हैं उन सब से मिलकर मस्कुलर सिस्टम बनता है। और मसल्स होती है, ठीक है, मूवमेंट प्रोवाइड करती है बोन्स को, ठीक है। जहाँ पर हमारे जॉइंट होते हैं ना बॉडी में, उन जॉइंट से मसल्स होती है मूवमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी हम इसको बोल सकते हैं। और इसके मेन ऑर्गन होते हैं हमारा हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, ठीक है। तीनों ही मेन ऑर्गन होते हैं, क्योंकि हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है, ठीक है। और ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में ही फ्लो होता है, ठीक है। जैसे हमारे घर में पानी की सप्लाई होती है पाइप्स के ज़रिए, इसी टाइप से हमारी बॉडी में पानी की ब्लड की सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स के ज़रिए, ठीक है। और जैसे हमारे घरों में पानी को पंप करने के लिए जो मोटर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, इसी टाइप से हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करने के लिए एक तरह से हार्ट होता है। तो हार्ट ब्लड को पंप करता है जिससे कि ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो होता है ईच सेल्स तक। नेक्स्ट देखो, इसका मेन जो वर्क है वो है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशंस, ठीक है। ब्लड से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस की सप्लाई होती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। और वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मतलब जितना भी ट्रांसपोर्ट का काम है वो सब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड का ही होता है। नेक्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स को काउंट किया जाता है, ठीक है। और हम इसका मेन फंक्शन होता है कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, यानी हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सब पे हमारा ब्रेन का ही कंट्रोल होता है। सो ठीक है, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट सिस्टम, नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन होते हैं हमारी नोज, विंड पाइप और लंग्स, ठीक है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। और रेस्पिरेशन का जो मेन फंक्शन होता है वो है टेक इन ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को लेना और CO2 को रिमूव करना, ठीक है। अब ऑक्सीजन को क्यों लेते हैं, इसका भी हमारा मेन रोल होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे ये सारे पार्ट्स इंक्लूड होते हैं और इन सबको एलिमेंट्री कैनल के पार्ट कहते हैं, जिसमें टीथ सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में फूड पाइप, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये सीक्वेंस दे रखा है कि सबसे पहले डाइजेशन जो है टीथ से होता है, फिर फूड पाइप में जाता है फूड, फिर स्टोमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाके जो है रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है वेस्ट मटेरियल, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, डाइजेस्ट करना और एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिशंस को, ठीक है। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बिलीज होती है जो कि न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करती है और हमें ग्रोथ प्रोवाइड करती है, और हमारी बॉडी के मेंटेनेंस में जो है वो न्यूट्रिशन काम आता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिससे हम हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और इसमें जो ऑर्गन शामिल होते हैं वो है किडनी, ठीक है, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा और स्किन, ठीक है। इनके बारे में मैं अभी आपको बता सकता हूँ सबके बारे में, लेकिन ये थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, सो इनको हम आगे स्टडी करेंगे। आगे है एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करना। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मतलब न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसमें हमारे कौन कौन से ऑर्गन है, तो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होते हैं, ठीक है। मेल में है ओवेरी, ओविडक्ट, ठीक है, यूट्रस एंड वेजिना, और फीमेल में है टेस्टिस, स्पर्म ट्यूब और यूरेथ्रा, ठीक है। ये मेल में है टेस्टिस, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है,
और ऐसे ही ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। फीमेल्स में जो भी चेंजेज आते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से आते हैं, और मेल्स में जो भी चेंजेज आते हैं, ठीक है, एक एडोलसेंस की एज में, वो सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण आते हैं, जो कि टेस्टिस में होता है। नेक्स्ट है, इसका काम होता है प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी कि आगे बच्चे जो है प्रोड्यूस करना सेम काइंड के। तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाली टेबल, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा टाइम दिया है। आप भी बहुत ध्यान से पढ़ो, इसमें सारे सिस्टम समझाए गए हैं। नेक्स्ट है, इस चैप्टर में जो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस चैप्टर में वो सिर्फ हम एक ही सिस्टम पढ़ने वाले हैं, वो है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो देखो, द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, यहाँ ये भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, यानी कि दोनों ही सिस्टम जो होते हैं मूवमेंट को रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब इनसे मूवमेंट हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। सो इनके बारे में डिटेल से हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, दोनों सिस्टम्स के बारे में। तो देखो, पहला हम देख रहे हैं स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम जो होता है एक फ्रेमवर्क होता है बोन्स का, ठीक है, बहुत सारे बोन्स का एक फ्रेमवर्क होता है जो कि हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। एंड एडल्ट ह्यूमन जो होता है उसमें 206 यानी कि 206 बोन्स होती है, जबकि बच्चों में ये डिफरेंट होती है, ठीक है। द ह्यूमन स्केलेटल हैज 4 मेन फीचर्स, यानी कि यहाँ पर हमारे स्केलेटल के 4 मेन फंक्शंस होते हैं कि हमें इस जो है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, तो आप बता सकते हो, ठीक है। पहला है सपोर्ट, यानी कि हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, ठीक है। द हार्ड फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स सपोर्ट द सॉफ्ट मसल्स, यानी कि सॉफ्ट मसल्स और ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। एंड इनको स्टैंड अपराइट, यानी कि अपराइट स्टैंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। हम सीधे खड़े हो पाते हैं बिकॉज ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम। आगे तुम देख सकते हो ये डायग्राम है, ये जो आपको दिख रहा है यही हमारा स्केलेटल सिस्टम है, यानी कि बोन्स का जो ये एक तरह से ढांचा है, ठीक है, जो कि हमारी 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 बॉडी का मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाकी का जो है सारे इंटरनल ऑर्गन इसमें प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो नेक्स्ट काम होता है प्रोटेक्शन, ठीक है। द बोन्स प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन्स, यानी जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं जो उनको बोन्स प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी में जो भी सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेन है, ठीक है, तो ब्रेन बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है और इसको स्कल के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। इस पार्ट को हम बोलते हैं स्कल, ठीक है। तो स्कल के अंदर ब्रेन होता है। एंड हार्ट है और लंग्स है, ठीक है, ये दोनों जो है रिब्स के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये वाला ये, ठीक है, इसको बोलते हैं रिब्स, ठीक है। ये जो हड्डियाँ होती हैं ना छोटी वाली, इनको रिब्स बोलते हैं, और ये इन रिब्स के अंदर आपका जो है हार्ट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका लंग्स होता है, ठीक है। तो लंग्स और हार्ट दोनों ही इस रिब्स के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। सो प्रोटेक्शन भी हमारे स्केलेटल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। नेक्स्ट है मूवमेंट, ठीक है, हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। मूव कैन मूव, देखो, बोन्स कैन मूव एट प्लेस कॉल्ड जॉइंट, यानी बोन्स जो होती है सिर्फ जॉइंट से ही मूव करती है। सो जॉइंट एनेबल यू टू बेंड योर आर्म्स, ठीक है, जॉइंट ही आपको इनेबल करते हैं आर्म्स को बेंड करने में, फिंगर्स को बेंड करने में, या फिर लेग्स को बेंड करने में, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन होता है वो है मेकिंग ब्लड सेल्स, ठीक है। द लॉन्ग बोन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम या कंटेन बोन मेरो, ठीक है, जितनी भी लंबी बोन्स होती है हमारी स्केलेटल सिस्टम की उसमें बोन मेरो होता है, ठीक है। बोन मेरो जो होता है ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, ये भी अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है बोन मेरो, ठीक है। बोन मेरो जो होता है वो हमारे बॉडी की जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, ठीक है, जैसे पैर की बोन्स होती हैं, ठीक है, और ये बोन्स होती हैं, तो ये इनमें बोन मेरो होता है अंदर, जो कि ब्लड सेल्स को बनाता है, ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यही हमारी बॉडी के फंक्शन है। नेक्स्ट है एक्टिविटी फर्स्ट, प्लान ए विजिट टू बायोलॉजी लेबोरेटरी विद योर टीचर एंड एग्जामिन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, यानी कि हम बायोलॉजी की लेबोरेटरी में जाके हमारी बॉडी के जो स्केलेटल सिस्टम है इसके डिफरेंट पार्ट को एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। और हम ये देख सकते हैं कि जो बोन्स होती है हमारी स्केलेटल सिस्टम में वो अलग अलग शेप और साइज की होती है, ठीक है। अब देखो थोड़ी देर इधर इस डायग्राम को भी मैं आपको समझा देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा जो एक खोपड़ी वाला पार्ट होता है इसको स्कल कहते हैं, ठीक है। और ये वाला हमारा कॉलर बोन है, जो हमारी कॉलर होती है वो कॉलर बोन है, ठीक है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम स्टेनम, ठीक है। और ये वाली जो हड्डी है उसको हुमेरस कहते हैं। ये वाली जो छोटी छोटी हड्डी दिख रही है इनको हम रिब्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे कूल्हे की हड्डी होती है जिसको हिप बोन कहते हैं, ठीक है। और ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, जिसको फीमर बोन कहते हैं, मतलब हमारी जांघ पे होती है,
और देखो यहाँ पर 2 हड्डियाँ होती है, ठीक है, 2 बोन्स होती है। एक छोटी वाली बोन्स होती है उसको फैबुला कहते हैं, और एक पीछे की साइड जो होती है उसको टिबिया कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनका 1 बाय 1 डिटेल्स पे। जैसे हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ह्यूमन स्कल के बारे में, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, पहला है स्कल, ठीक है। द हेड इज ए बोनी स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप 22 बोन्स, ठीक है। हेड, इस स्कल सिस्टम में 22 टोटल बोन होती है, जिनमें से 8 बोन्स जो होती है वो फ्लैट होती है, ठीक है। और उनसे हमारा ब्रेन बॉक्स बनता है जिसको क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। सारी लाइंस, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और 14 बोन्स जो होती है वो हमारे फेस को बनाती है, यानी कि हमारे फेस को बनाने में जो बोन्स ली जाती है काम में वो 14 बोन्स होती है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मेनी बोन्स कैन मेक आवर फेस, तो आपको बताना है 14 बोन्स, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में टोटल कितनी बोन्स होती है, तो 22 बोन्स होती है, सॉरी स्केलेटल नहीं, ह्यूमन स्कल में, ठीक है। नेक्स्ट है बैकबोन, ठीक है, ये हमारी बैकबोन है, ठीक है, जिसको हिंदी में रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और बैकबोन जो होती है ये इसमें टोटल 33 क्या होती है, छोटी यानी कि स्मॉल बोन्स होती है जिनको वर्टेब्रे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है स्मॉल बोन्स जो कि आपके बैकबोन में काम आती है उनको हम वर्टेब्रे कहते हैं, ठीक है। और बैकबोन को स्पाइन भी कहते हैं, ठीक है। बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड, ठीक है। बैकबोन जो होता है स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। अब स्पाइनल कोड क्या होता है, हमारे ब्रेन का ही पार्ट होता है, ठीक है। बैकबोन हेल्प अस टू मूव एंड बेंड, टर्न और ट्विस्ट, ठीक है, इनमें बैकबोन हेल्प करता है। आगे देखो फैक्ट फाइल में क्या दे रखा है वो भी पढ़ लेते हैं। द बॉडी हैज़ 2 टाइप्स ऑफ बोन्स, एक तो हार्ड बोन्स और एक हार्ड बोन्स होती है जिनको हम बोलते हैं कॉर्टिकल बोन्स, और एक सॉफ्ट बोन्स होती है जिनको हम बोलते हैं ट्रेविकुलर बोन्स, ठीक है। तो ये भी सही है। स्कल 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 बैकबोन, और स्कल बैकबोन के बाद हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं रिब केज यानी रिब, ठीक है। ये जो होती है इनको रिब्स बोलते हैं, ये वाली जो बोन्स होती है, ठीक है। और ये पूरा रिब केज है, इसके अंदर हमारा लंग्स है और हार्ट है जो है प्रोटेक्ट होता है, ठीक है। ये चेस्ट वाले पार्ट पे होता है हमारा ये पूरा रिब केज। तो देखो रिब आर प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन, या चेस्ट वाले पार्ट पे होता है। और रिब्स आर थिन, रिब्स जो होती है वो थिन फ्लैट और कर्व्ड बोन्स होती है, मतलब ठीक है मुड़ी हुई बोन्स होती है। दैट जॉइन द चेस्ट बोन, यानी कि जो कि चेस्ट बोन से जॉइन होती है और बैक बोन से जॉइन होती है पीछे की साइड में, ठीक है। और ये हमारे हार्ट को, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ये मैंने बता दिया है, क्योंकि इसके अंदर जो होती है हार्ट और आपके लंग्स होती है, ठीक है। इसके अंदर हार्ट और लंग्स जो कि सॉफ्ट आपके फीचर्स होते हैं बॉडी के, ठीक है, ऑर्गन्स होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करती है। द रिब्स कंस्टिस्ट 24 बोन्स, ठीक है, ये भी अंडरलाइन कर लो। इस रिब्स में टोटल 24 बोन्स होती है, यानी कि 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। 12 इधर होते हैं और 12 इधर होते हैं पीछे, है ना। और पीछे देखो ये बैकबोन है आपके। तो सारी रिब्स जो होती है बैकबोन से कनेक्टेड होती है, ठीक है। आप काउंट कर सकते हो, 12 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके नीचे और होती है 2, ठीक है। 12 है टोटल। आगे देखो ऑल द 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स आर जॉइंट टू द बैकबोन, ठीक है, पीछे बैकबोन से जुड़ रही है, मैंने बता दिया आपको। द लॉन्ग फ्लैट टी शेप्ड बोनी प्लेट लोकेट एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट इज कॉल्ड स्ट्रेनम, ठीक है। इस चेस्ट के जो सेंटर नम में होती है ये वाली बोन्स, ठीक है, इसको फ्लैट बोन्स होती है, इसको स्ट्रेनम बोलते हैं या ब्रिस्ट बोन बोल सकते हैं आप इसको। द फर्स्ट 7 सेट ऑफ द रिब्स आर डायरेक्टली अटैच टू द स्टेनम, ये ठीक है 7 सेट जो होते हैं ये वाले, ये डायरेक्टली स्टेनम से अटैच होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। और बाकी की जो 5 होती है, ठीक है, वो नॉट डायरेक्टली अटैच टू द स्टेनम, मतलब स्टेनम से डायरेक्टली अटैच नहीं होती है, ठीक है। सो इन्हें फॉल्स रिब्स कहते हैं। जो नीचे वाली जो होती है ये वाली देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये जो 5 होती है ये हमारे स्टेनम से जो है अटैच नहीं है, ठीक है, स्टेनम से अटैच नहीं है ये, क्योंकि स्टेनम तो यहाँ तक ही है हमारा, ठीक है। तो स्टेनम से अटैच नहीं है, इसलिए इनको फॉल्स बोन्स कहते हैं। लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर नॉट अटैच टू द स्टेनम, यानी कि जो लास्ट के ये 2 पेयर होते हैं ये वाले, ठीक है, ये स्टेनम से अटैच नहीं होते हैं। सो इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये
जो है ऐसे ही झूलते रहते हैं, ठीक है, फ्लोट करते रहते हैं, सो इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। आगे देखो फैक्ट फाइल में, मोर देन हाफ ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी आर इन योर हैंड्स एंड फिट, ठीक है, मतलब हमारी बॉडी का जो टोटल बोन्स है उसके आधे पार्ट, मतलब आधी बोन्स जो होती है वो हमारे हाथ और पैरों में ही होती है। ये फैक्ट फाइल का नॉलेज है, आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लिम्स के बारे में, ठीक है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर लिम्स क्या होती है एक्चुअली में, ठीक है। तो हमारे हाथ और जो पैर होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं लिम्स, ठीक है। हाथ और पैरों को क्या बोलते हैं, लिम्स बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। और जो हमारे 4 लिम्स होती है, ठीक है, यानी कि आर्म्स, ठीक है, जो हमारी आर्म्स होती है उनको हम 4 लिम्स कहते हैं, जो कि हमारे जॉइन होते हैं स्पाइन से, यानी कि हमारे वर्टेब्रेट से, यानी कि हम बोल सकते हैं बैकबोन से जॉइंट होते हैं बाय द शोल्डर, ठीक है, ग्रिडल से, यानी कि शोल्डर की जो बोन्स होती है उसके द्वारा हमारे बैकबोन से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, जिसको पैक्टियल ग्रिडल भी कहते हैं, शोल्डर ग्रिडल या पैक्टियल ग्रिडल भी कहते हैं। दैट कंसिस्ट ऑफ द, ठीक है, स्केपुला एंड कॉलर बोन्स, ठीक है, कॉर्नर बोन्स होता है जिससे कनेक्टेड होती है। द बोन्स ऑफ द अपर आर्म इज कॉल्ड हुमेरस, ठीक है, अपर आर्म की जो बोन्स होती है उसको हुमेरस बोन्स कहते हैं। एंड द बोन्स ऑफ द लोअर आर्म, ठीक है, लोअर आर्म की जो बोन्स होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस या फिर उल्ना, ठीक है, रेडियस या फिर उल्ना। तो आप देख सकते हो ये वाला जो बोन्स होता है इसको रेडियस बोलते हैं या फिर उल्ना बोलते हैं, और ये वाला जो बोन्स होता है, ठीक है, जो हमारे एल्बो के ऊपर वाली बोन्स होती है ये वाली, इसको हुमेरस बोलते हैं, और एल्बो से नीचे वाली जो बोन्स होती है, ठीक है, इसको उल्ना बोलते हैं और इसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। इसमें 2 बोन्स होती है, ठीक है, एक ये वाली एक ये वाली, ठीक है, तो दोनों के नाम अलग अलग हैं। देर आर पेयर ऑफ हिंड लिम्स और लेग्स, ठीक है, और हिंड लिम्स होता है जो हमारे लेग्स जो होते हैं उनको हिंड लिम्स बोलते हैं, और हाथ की जो हड्डियाँ होती हैं या फिर हाथ होते हैं उनको हम 4 लिम्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपके एक मिनट मैं कहाँ रखूँ इसको, चलो इधर रख लेते हैं, ठीक है। तो आपके जो हैंड लिप्स होती है यानी कि जो आपकी लेग्स होती है, ठीक है, वो भी जॉइन होती है स्पाइन से बाय द हिप ग्रिडल, ठीक है, वो हिप ग्रिडल के द्वारा जॉइंट होती है, यानी हमारा हिप वाला पार्ट होता है उसमें लेग्स जॉइंट होती है, या फिर पेल्विक ग्रिडल भी कह सकते हैं आप इसको। द बोन्स ऑफ द अपर लेग, यानी कि हमारे अपर लेग की जो बोन्स होती है जिसको हम थाई बोन्स कहते हैं या फिर फीमर कहते हैं, जिसको मैंने बताया था लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट बोन होती है फीमर, और नीचे वाली जो बोन्स होती है टीबिया या फेबुला, ठीक है, ये 2 बोन्स होती है जो कि हमारी लोअर लेग में होती है, ठीक है। ये हमारे पैर है, पैर से ऊपर का जो हिस्सा है ये हमारा बीच में जो है घुटना है, यानी कि नी है ये वाला पार्ट। तो नी के नीचे वाले पार्ट में 2 बोन्स होती है, टिबिया और फिबुला, ठीक है, और ऊपर वाले पार्ट में ये फीमर होती है जो कि थाई बोन्स है, और ये हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, और ये हमारे हिप वाला पार्ट है जिसमें कि जॉइंट रहती है, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हो आप, ठीक है, ये वाली जो बोन्स है इसको हम बोलते हैं शोल्डर बोन्स। तो शोल्डर बोन्स में जो ये वाली बीच वाली बोन होती है कॉलर बोन होती है, और कॉलर बोन से हमारा ये वाला हुमेरस यानी कि हमारे नीचे ये वाली बोन्स जो होती है वो अटैच होती है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये वाली बोन्स हमारी हुमेरस होती है और ये हमारी कॉलर बोन में अटैच होती है, ठीक है, और उसके नीचे आती है आपकी एल्बो, और एल्बो के नीचे आपकी जो होती है ये ओल्ना और रिब्स आती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो लिम्स वाला पार्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पर। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो टाइम टू आंसर्स है। द स्कल प्रोटेक्ट द, ठीक है, स्कल जो होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, तो यहाँ पर ब्रेन आएगा। द अपर बोन ऑफ द थाई, थाई की जो अपर बोन होती है उसको फीमर कहते हैं, ठीक है, फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी। एंड द इज ओनली मूवेबल पार्ट ऑफ द स्कल, ठीक है, स्कल का जो होता है मूवेबल पार्ट होता है लोअर जो, ठीक है। एंड द फॉर्म्स रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, तो बोन मेरो फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। द बोन ऑफ द अपर आर्म्स इज कॉल्ड, ठीक है, अपर आर्म की जो बोन्स होती है, ठीक है, उसको हुमेरस कहते हैं। अब बात करते हैं हम मस्कुलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो देखो मसल्स आर प्रेजेंट ओवर द बोन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जितनी भी हमारी बॉडी में बोन्स होती है उन सब के ऊपर मसल्स होती है, ठीक है। और मसल्स बोन्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओवन, मतलब बोन्स जो होती है, ठीक है, खुद से मूवमेंट नहीं करती है, ठीक है, इससे मसल्स जो होती है वो अटैच होती है, और मसल्स जो होती है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है जिसे हम बोलते हैं टेंडन्स, ठीक है।
टेंडन्स के द्वारा मसल जो होती है वो चिपकी हुई होती है। मसल्स हेल्प अस टू जॉइन टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, यानी मसल से ही हमारी बॉडी का मूवमेंट स्टार्ट होता है। अब देखो कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। हाउ डू मसल्स हेल्प अस टू मूव बॉन, ठीक है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मसल्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉन, यानी कि एक बॉन को मूवमेंट कराने के लिए दो मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है। कभी भी सिंगल मसल से मूवमेंट नहीं होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वन मसल, यानी कि एक मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्शन में होती है और एक दूसरी जो होती है वो रिलैक्सेशन में होती है, ठीक है। और बोन्स मेक द बोन्स मूव, ठीक है। इसलिए हमारी जो बोन्स है वो मूवमेंट करती है, यानी कि एक तो कॉन्ट्रैक्शन होगी मतलब सिकुड़ना, ठीक है, और एक रिलैक्सेशन होगी मतलब फैलना, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्शन होगी, एक रिलैक्सेशन में होगी। व्हेन ए मसल कॉन्टैक्ट, जब एक मसल कॉन्टैक्ट होती है, इट पुल्स द बोन अवे फ्रॉम द जॉइंट, तो ये कॉन्टैक्ट के टाइम जो है ये बोन को जॉइंट से अवे करती है। और जब हमारी बॉडी जब हमारी मसल्स रिलैक्स में होती है तो वो अलाउ करती है बोन को मूव अवे फ्रॉम इटसेल्फ, मतलब खुद से अवे होने का, टुवर्ड द जॉइंट, मतलब जॉइंट के टुवर्ड्स। सो टू मसल्स वर्क इन पेयर ऑफ द मूव ए बोन, यानी एक बोन को मूवमेंट कराने के लिए हमेशा दो मसल्स वर्क करती है, ठीक है। रिमेंबर मसल्स कैन ओनली पुल बट कैन नॉट पुश, यानी मसल्स में कभी भी पुशिंग नहीं होता है, सिर्फ इसमें पुलिंग होता है। नेक्स्ट है देयर आर टू सेट ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन अपर आर्म, ठीक है। अपर आर्म में भी दो सेट ऑफ मसल्स होती है, एक तो ये होती है और एक नीचे वाली होती है। ऊपर वाली को बाइसेप्स बोलते हैं, नीचे वाली को ट्राइसेप्स बोलते हैं, ठीक है। व्हेन यू राइज योर हैंड्स, जब हम हमारे हैंड्स को राइज करते हैं तो बाइसेप्स जो होती है, यानी कि ऊपर वाली जो होती है मसल्स, ठीक है, वो शॉर्ट हो जाती है जबकि हार्ड हो जाती है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए, जैसे आपका ये हाथ है, आप ऐसे करोगे, ठीक है, बॉडी दिखाते कि नहीं हम कि ये देखो मेरी बॉडी, तो बॉडी दिखाने की कंडीशन में अगर हम इस टाइप से हमारा हाथ को करते हैं, ठीक है, तो ऊपर वाली मसल्स आपके बाइसेप्स होती है, तो बाइसेप्स में देखो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब ये सिकुड़ रही है, ठीक है। जबकि नीचे वाली जो मसल्स है, ठीक है, इनमें क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, ये टाइट हो जाती है और ये सिकुड़ जाती है। और जैसे आप हाथ को सीधा करोगे तो ये वाली टाइट हो जाएंगे ऊपर वाली, और नीचे वाली सिकुड़ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा होता है, तभी तो हम कहते हैं कि मसल्स जो होती है पेयर में वर्क करती है, कभी भी सिंगल मसल्स वर्क नहीं करती, ठीक है, पेयर में होती है। जैसे ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पेयर में है, ऐसी हमारी बॉडी की सारी मसल्स जो होती है वो पेयर में होती है। आगे देखो जॉइंट एंड मूवमेंट, ऑल द बॉडी मूवमेंट्स आर पॉसिबल टू जॉइंट्स, जितने भी बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं वो जॉइंट से ही होते हैं, ठीक है। जॉइंट इज ए प्लेस वेयर टू बोन्स मीट, जॉइंट वो प्लेस होता है जहाँ पर दो बोन्स मीट करती है, मिलती है। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट द जॉइंट स्टिच टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स, ठीक है। बोन्स जो होती है एक दूसरे से, ठीक है, मतलब स्टिच होती है, उनमें लिगामेंट्स होता है, ठीक है। अब ये लिगामेंट्स क्या है, तो लिगामेंट्स एक फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे बोन्स में मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ए सॉफ्ट टिश्यूज कॉल्ड कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज एक सॉफ्ट टिश्यूज होता है जो कि बोन्स के बिटवीन होता है और ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है, यानी मूवेबल में हेल्प करता है, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ तो आपको बताई है कि भाई हमारे बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो होती है फीमर होती है, बट सबसे स्मॉलेस्ट बोन क्या होती है ये मेरे दिमाग में नहीं आया और मैंने बताया भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा है द स्मॉलेस्ट बोन इन द आवर बॉडी इज ईयर, यानी कि ईयर, हमारे कान में एक स्टेपिच नाम की बोन्स होती है जो कि स्मॉलेस्ट बोन्स है, ठीक है। स्टेपिज हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन है। आगे देखो हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ जॉइंट्स के बारे में, हमारी बॉडी में जॉइंट्स कितने टाइप होते हैं। तो हमारी बॉडी में बेटा जॉइंट्स होते हैं वो, एक तो होता है हमारी बॉडी में इमूवेबल यानी फिक्स जॉइंट जो कि कभी मूव नहीं करते हैं, उनको फिक्स जॉइंट कहते हैं। और एक स्लाइटली मूवेबल मतलब बहुत कम मूवमेंट करते हैं, और एक फ्रीली मूवेबल यानी कि खूब मूवमेंट करते हैं, यानी कि काफ़ी मूवमेंट करते हैं। तो यानी कि फिक्स जॉइंट जो होते हैं हमारी बॉडी में कुछ ही होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में जो फिक्स जॉइंट होता है, ठीक है, वो हमारे एक तो टूथ सॉकेट में होता है, ठीक है, जो कि मूवमेंट नहीं करते टूथ सॉकेट में। और एक होता है हमारे स्कल में, यानी कि जो हमारा लोअर अपर जो होता है, ठीक है, वो हमारा फिक्स जॉइंट है। और एक हमारे फ्रीली जॉइंट जो होते हैं वो हमारी बॉडी में ज़्यादा होते हैं, जैसे एक तो बॉल सॉकेट जॉइंट है, अभी कहाँ होता है बताएंगे, हिंज जॉइंट है, पिवट जॉइंट है और गिडल जॉइंट है, ठीक है। मोस्टली हम इनको ही पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट अलाउ रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, जैसे ए पैड ऑफ फ्लेक्सिबल कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिटवीन देम, फॉर एग्जांपल जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टेब्रे,
यानी कि जो वर्टिब्रे होती है उनके बिटवीन जो जॉइंट होता है वो स्लाइटली मूवमेंट होता है, मतलब बहुत कम मूवमेंट करती है। एंड जॉइंट्स बिटवीन द रिब्स, रिब्स में जो मूवमेंट होता है वो भी स्लाइटली होता है। बैकबोन में जो मूवमेंट होता है वो भी स्लाइटली होता है। तो ये तो स्लाइटली मूवमेंट हो गई आपकी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीली मूवेबल। ठीक है, तो उसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, पहला जॉइंट पढ़ रहे हैं पिवेट जॉइंट। ठीक है, पिवेट जॉइंट कहाँ होता है? ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ मूवमेंट अप एंड डाउन, यानी कि ये जो मूवमेंट है अप एंड डाउन, यानी कि हम हमारे हेड पार्ट को अप एंड डाउन करते हैं तो पिवेट जॉइंट के कारण करते हैं। द राउंड एंड ऑफ द वन बोन फिट इनटू द रिंग, यानी कि जो एक ये पिवेट जॉइंट है, ठीक है, एक रिंग में, जैसे ये देखो ऐसे होता है कुछ। ठीक है, इसमें हमारे एक ऐसी सर्कुलर डिस्क फिट होती है, इसमें ये पिवेट जॉइंट है, ये राउंड राउंड होती है। फॉर एग्जांपल द जॉइंट बिटवीन द नेक एंड हेड, आपको इतना ध्यान रखना है हमारे हेड और नेक में, यानी कि हमारी गर्दन में और हमारे हेड में जो जॉइंट होता है वो पिवेट जॉइंट होता है। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है बॉल सॉकेट जॉइंट। बॉल सॉकेट जॉइंट जो होता है वो इस टाइप का जॉइंट होता है, ठीक है, जो कि हमारे शोल्डर में होता है। दिस जॉइंट अलाउ मैक्सिमम मूवमेंट, ये ज़्यादा मूवमेंट अलाउ करता है, जो भी ऑल डायरेक्शन में, यानी कि हम हमारे हाथ को चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं। ठीक है, द बॉल लाइक, यानी कि इसमें एक बॉल लाइक एंड एंड ऑफ द वन बोन, यानी कि एक बोन का जो एंड हिस्सा होता है, एंड पार्ट जो होता है वो बॉल लाइक होता है, वो फिट होता है इनटू कप लाइक कैविटी में। ठीक है, एक कप लाइक कैविटी, जैसे ये कप लाइक कैविटी है, मान लीजिए इसमें ये वाला हिस्सा जॉइंट होता है, कुछ ऐसे होता है, सॉकेट होती है। ठीक है, अदर बोन इसमें फिट होती है, एग्जाम्पल, ठीक है, हिप और शोल्डर का जो बोन्स होता है दो जगह का, एक तो हिप का और एक शोल्डर का, वो बॉल सॉकेट जॉइंट होता है, आपको ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, कहाँ होता है जॉइंट, कौन सा जॉइंट कहाँ होता है, आपको ये ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। आ गया हिंज जॉइंट। ठीक है, हिंज जॉइंट जो कि हमारे ये ऐसा वाला जॉइंट होता है, मतलब जो कि हमारे सिर्फ नी और एल्बो, ठीक है, हमारे नी में और एल्बो में जो जॉइंट होता है, जो कि सिर्फ 180 डिग्री मूवमेंट देता है। ठीक है, मतलब जिसको हम 360 एंगल पर नहीं घुमा सकते हैं। ठीक है, वो हिंज जॉइंट होता है। जैसे हमारा डोर होता है ना, हमारे घरों का जो डोर होता है वो भी हिंज जॉइंट होता है। ठीक है, मतलब आगे पीछे ऐसे होता है, तो ये भी हमारा हाथ जो होता है, ये वाला जॉइंट, ठीक है, इस जॉइंट को बोलते हैं हिप जॉइंट, सॉरी हिंज जॉइंट। ठीक है, ग्रेडल जो जॉइंट होता है वो हमारी फिंगर्स में होता है। ठीक है, दिस जॉइंट अलाउ साइड टू साइड, यानी कि साइड टू साइड जो है बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड, आगे और पीछे मूवमेंट करता है, जो कि हमारे फिंगर्स का होता है। ठीक है, आगे और पीछे मूवमेंट करता है, अगर हम फिंगर्स को आगे करते हैं तो मुट्ठी बंद हो जाती है, खोलते हैं तो, ठीक है, तो ऐसे हमारे ये जो एंकल्स और, ठीक है, रिस्ट में ये जो जॉइंट है ग्रेडल जॉइंट ये होता है। ठीक है, आगे आपकी टेबल है, जैसे नेक है, नेक में आपके कौन सा जॉइंट होता है, पिवट जॉइंट होता है। ठीक है, रिस्ट में अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा था। ठीक है, ग्रेडल जॉइंट होता है, एंकल में भी ग्रेडल होता है, और नेक्स्ट है नी। ठीक है, नी में आपके होता है हिंज जॉइंट, एल्बो में हिंज जॉइंट, फिंगर में ग्रेडल पड़ा था, हिप में आपके होता है बॉल एंड सॉकेट, और शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट। तो ये जॉइंट के टाइप है, आप यहाँ पे फील कर सकते हो। आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं, यस नो में जवाब देना है। ग्रेडल जॉइंट इन प्रेजेंट इन रेस्ट, तो ये सही है, यस आएगा इसमें। टू मसल्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, ये भी यस आएगा। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्टिलेज जॉइंट, यस। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द रिब एंड ब्रेस्ट बोन, यस। ठीक है, मसल्स पुल बोन्स ऑफ मूव, यस। ठीक है, सब में यस ऐसे आएगा। आगे देखो लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन इन द एनिमल्स। ठीक है, लोकोमोशन क्या होता है, लोकोमोशन रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी ऑन पेन ऑर्गेनिज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि जब हमारी बॉडी एक कंप्लीट पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, जैसे हम एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर जाते हैं, तो इसे हम लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, और लोकोमोशन होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके कारण ही हम कुछ काम कर पाते हैं, कुछ फूड फाइंड कर पाते हैं, या एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनिमीज से। ठीक है, मान लीजिए शेर आ गया तो फिर जो फॉक्स होगी वो तो भाग के जाएगी ना। ठीक है, फाइंड सुटेबल पार्टनर एंड शेप प्लेस फॉर रिप्रोड्यूस। ठीक है, मतलब सुटेबल पार्टनर को फाइंड करना और फिर रिप्रोडक्शन करना, अच्छी जगह पे जाना, वहाँ पर रिप्रोडक्शन करना। नेक्स्ट है द काइंड ऑफ मूवमेंट एन एनिमल कैन मेक इट्स रिलेटेड टू बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि जो मूवमेंट का टाइप होता है वो उसके बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कुछ एनिमल होते हैं जो कि वॉक कर सकते हैं, कुछ एनिमल जंप करते हैं, कुछ एनिमल क्रॉल करते हैं, कुछ एनिमल या बर्ड्स फ्लाई करते हैं, कुछ स्विमिंग करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप का लोकोमोशन होता है। ठीक है, सेम टाइप का नहीं होता, जरूरी नहीं है कि सबके हाथ पैर हो सभी चले। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पर दिखा रखा है कि भाई ईगल है तो ये फ्लाइंग करता है, फिश है तो भी स्विमिंग करती है, जेब्रा है तो वॉक करता है। ठीक है। तो पहला हम देखते हैं अर्थवर्म के बारे में कि अर्थवर्म का मूवमेंट कैसे होता है। तो आपने देखा है कि अर्थवर्म कैसे मूवमेंट करता है, ये अपनी पूरी होल बॉडी से मूवमेंट करता है। ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, एन अर्थवर्म हैज लॉन्ग ट्यूबिलिकर, ठीक है, टेबुलर इसका सेगमेंटेड बॉडी होती है, टेबुलर बॉडी होती है, विथ नो बोन्स, यानी कि अर्थवर्म में कोई बोन्स नहीं होती है। ठीक है, विदाउट बोन्स इसकी बॉडी होती है। मूवमेंट इन अर्थवर्म इज कॉज्ड बाय द एलोंगेशन, यानी कि इसमें जो मूवमेंट होता है वो एलोंगेशन से और शॉर्टनिंग से होता है। एलोंगेज का मतलब है लंबा होना और शॉर्टनिंग का मतलब छोटा होना। ठीक है। द शेप ऑफ द बॉडी इज मेंटेन्ड बाई ए फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, यानी कि इसकी बॉडी की जो शेप होती है एक फ्लूइड के कारण होती है जो कि इसकी बॉडी के अंदर होता है। एंड व्हेन अर्थवर्म मूव्स, जैसे अर्थवर्म मूव करता है सबसे पहले ये एक्सटेंड करता है। ठीक है, अपने फ्रंट पार्ट को एक्सटेंड करता है और पीछे के पार्ट को जो है ग्राउंड से फिक्स करता है। ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये अपने जो आगे वाले पार्ट है इसको एक फ्री कर देता है। ठीक है। और जो है आगे पार्ट को फ्री कर देता है, मतलब रिलीज कर देता है, और रियर पार्ट को पीछे खींच लेता है और फिर से फिक्स कर देता है। ठीक है। ऐसे करते करते ये आगे की तरफ बढ़ता है। ए नंबर ऑफ मिनट हेयर लाइक ब्रिस्टल्स कॉल्ड शीट्स आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द बोन बॉडी दैट हेल्प अस टू कीप इस ग्रिप ऑन द ग्राउंड, यानी कि छोटे हेयर लाइक ब्रिस्टल्स होते हैं इसकी बॉडी में जो कि ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, मतलब ठीक है, जैसे ये ग्राउंड पार्ट पे अपने आप को फिक्स करता है तो अच्छी पकड़ जो है बनाने में हेल्प करते हैं। आगे है द ऑब्जर्व एंड कंपेयर मूवमेंट अर्थवर्म ऑन डिफरेंट सरफेस। ठीक है। तो बिल्कुल हम अर्थवर्म को अलग अलग सरफेस पे और मतलब मूवमेंट करा के ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं हम स्नेल के बारे में। स्नेल जो होता है उसका आउटर सेल हार्ड होता है और इट्स बैक टू प्रोटेक्ट इट्स सॉफ्ट बॉडी, यानी कि इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका जो आउटर पार्ट होता है वो हार्ड होता है। मूवमेंट इन स्नेल इज बॉट अबाउट बाय इट्स मस्कुलर फुट, यानी कि इसमें मूवमेंट जो होता है इसके मस्कुलर फुट से होता है। द मस्कुलर फुट प्रोड्यूस वेव लाइक मूवमेंट दैट पुश द बॉडी ऑफ स्नेल फॉरवर्ड, यानी कि स्नेल की बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश प्रोवाइड करता है। द फुट आल्सो प्रोड्यूस ए स्मेली सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस। ठीक है, इसके जो फुट होते हैं वो स्मेली सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस, विच रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द फुट एंड द सरफेस इट्स मूव, यानी कि जिस सरफेस पे मूव करता है उसके और इसके पैरों के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, म्यूकस। आगे बढ़ते हैं कॉकरोच के बारे में। तो कॉकरोच जो होता है ठीक है, उसकी बॉडी भी एक आउटर स्केलेटन से कवर्ड होती है, मतलब ये वाला जो उसका बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा होता है ये इसका स्केलेटन होता है, जिसे एक्सो स्केलेटन कहते हैं। अब एक्सो स्केलेटन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आउटर होता है तो एक्सो ही हुआ ना, आउटर पार्ट एक्सो स्केलेटन। ए कॉकरोच हैज़ पेयर ऑफ विंग्स, इसके पास विंग्स के पेयर होते हैं, यानी कि 2 विंग्स होते हैं जिससे कि ये फ्लाई भी कर सकता है। और 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स होती है इसकी, 3 पेयर यानी कि 6 लेग्स होती है जिनसे ये ठीक है चल सकता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं फिश की। तो फिश जो होता है एक वर्टेब्रे एनिमल होता है क्योंकि इसमें बैकबोन होती है और इंटरनल स्केलेटन होता है इसमें, इसलिए इसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। उसको एक्सो कहते थे क्योंकि उसमें स्केलेटन सिस्टम बाहर होता था, बट इसमें अंदर होता है। ठीक है, इसका जो स्केलेटन होता है वो बोन से और कार्टिलेज से बना होता है। इट हैज़ ए स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक है, इसकी जो शेप होती है किसकी, फिश की, वो स्ट्रीमलाइन होती है। दैट ऑफर लिस्ट रेसिस्टेंस, जिससे रेसिस्टेंस लिस्ट होता है वाटर में और ये अपने आप को ईजिली क्या कर सकती है, मूवमेंट करा सकती है। फिश हैज फिन्स एंड फ्लेक्सिबल बैकबोन, इसकी बैकबोन फ्लेक्सिबल होती है। दैट हेल्प्स टू ट्विस्ट, इससे ये टर्निंग लेने में हेल्प करती है, यानी वाटर में इजीली ये टर्न ले लेता है और अपनी बॉडी को स्विमिंग करा लेता है। द मसल्स इन द फ्रंट पार्ट मेक द बॉडी ऑफ द फिश कर्व। ठीक है, आगे के पार्ट के मसल्स इसको कर्विलिनर मूवमेंट प्रोवाइड करती है। एंड द फ्रंट पार्ट जो होता है एंड द टेल फिन्स देन क्विकली कर्व टू अपोजिट साइड्स, मतलब इसका आगे का पार्ट और इसका पीछे का पार्ट, फिन्स पार्ट, एक तरह से इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, जो कि जर्क प्रोवाइड करता है, मतलब आगे की तरफ पुशिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकि आगे ये पुश कर सके। ठीक है, आपने देखा होगा फिश जो होती है वो जर्क से ही, मतलब झटके के साथ में जो है मूवमेंट लेती है।
आगे पढ़ते हैं स्नेक के बारे में। स्नेक हैज़ ए लॉन्ग बैकबोन एंड मैनी थिन मसल्स कनेक्टेड ईच अदर, मतलब इसमें बहुत सारी थिन मसल्स होती है जो कनेक्टेड होती है, और बैकबोन जो होता है वो लॉन्ग होता है। एंड द थिन मसल्स आर आल्सो इंटरकनेक्ट टू बैकबोन, सारी जो मसल्स होती है बैकबोन से इंटरकनेक्टेड होती है। रिब्स और स्किन्स भी। इट हैज़ स्किल ऑन इट्स बॉडी, मतलब स्नैक की बॉडी पर स्किल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, ठीक है, मतलब क्राउल में हेल्प करते हैं। क्राउल का मतलब मूवमेंट होता है, या फिर रेंगना होता है। आपने देखा होगा कि सांप रेंगते हैं, मतलब इस टाइप का जो मूवमेंट होता है सांप का वो क्राउल होता है। ए स्नैक मूव्स इन ए जिगजैग वे, यानी कि जिगजैग वे में मूव करता है, नॉट इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर सकता है स्नेक। इट फॉर्म्स सेवरल लूप्स, मतलब ये ऐसे चलता है जो बहुत सारी लूप्स बनाता है, ठीक है। ईच लूप्स गिव्स अस स्नैक ए फॉरवर्ड पुश, मतलब हर लूप, ठीक है, जितना लूप बनाएगा उतना ही ज़्यादा फास्ट स्नैक जो होता है वो ग्राउंड पर चलता है। आगे पढ़ते हैं बर्ड्स के बारे में। तो बर्ड्स जो होता है कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। विंग्स आर मॉडिफाइड 4 लिम्स, यानी कि इनके जो विंग्स होते हैं वो इनके 4 लिम्स होते हैं, मतलब अगर, ठीक है, आगे के पैर होते हैं। जो हमारे हाथ होते हैं ना 4 लिम्स, तो सोच लो कि इनके विंग्स भी इनके हाथ ही होते हैं। हॉलोज बोन्स होती है बर्ड्स की, मतलब, ठीक है, इनकी बोन्स हॉलोज होती है, और स्टिमुलेंट इनकी बॉडी होती है जिससे कि ये इजी फ्लाई कर सकते हैं। फ्लैपिंग ऑफ विंग्स प्रोवाइड मूवमेंट, ठीक है, यानी कि विंग्स से फ्लैप करते हैं तो मूवमेंट प्रोवाइड होता है, एंड ये अपने बॉडी को, ठीक है, लिफ्ट करते हैं। बर्ड्स लाइक जैसे डक्स है, स्वैन्स है, ठीक है, उनके वेव्ड फिट होते हैं जिससे कि वो पानी में स्विम कर सकते हैं। नीचे देखो क्वेश्चन आंसर्स हैं। इज एनिमल दैट मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट, मस्कुलर फुट से आपका स्नेल है, इसमें स्नेल आएगा। इज एन एनिमल दैट हैज ए स्टिमुलेंट बॉडी, एंड तो इसमें आपका फिश आएगा। मूव्स बाय द फॉर्मिंग सेवरल लूप से इसमें आपका स्नैक आ जाएगा। हैव हॉलोज बोन से बर्ड से आएगा। एनिमल दैट वॉक एंड रन विद हेल्प ऑफ द 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स, तो इसमें कॉकरोच आएगा, ठीक है। तो बच्चों आपका ये चैप्टर है कंप्लीट होता है। आप, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ दैट इज़ आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स के वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें जाकर देख सकते हो।